नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, अभी आपने ग्रंथियां खोलने वाली बात कही थी, तो ये ग्रंथियां क्या हमें अपनी खोलनी है या संसार की तरफ देखना है, या ग्रंथियां खोलने का मतलब स्पष्ट नहीं है? सब कुछ अपना है, वेदांत में सब कुछ अपना है, संसार भी अपना ही है। संसार हमारा संसार है, संसार हमसे पृथक कोई अस्तित्व रखता नहीं। तो अपनी ही ग्रंथियां खोलनी है। हाँ, अपनी ग्रंथियां संसार में कर्म करे बिना खुलेंगी नहीं, यहां संसार का महत्व आ जाता है। लेकिन संसार आखिरी चीज नहीं है, आखिरी चीज है हमारी अपनी वेदना का उपचार। हम यदि ठीक हों, संसार जैसा भी है उसके वैसा होते हुए, तो क्या आवश्यकता पड़ी है सांसारिक मसलों में उलझने की? तो वेदांत निश्चित रूप से आपको घोर सांसारिक सक्रियता भी सिखाता है, लेकिन संसार की खातिर नहीं, अपनी खातिर। संसार में बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि संसार का बहुत महत्व है। अरे संसार तो सत्य ही नहीं है, संसार तो छाया की छाया है। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा की पहली छाया क्या? अहंकार। और अहंकार की भी छाया क्या? संसार। तो हम छाया की छाया से शुरुआत करें क्या? अब वेदना किसको हो रही है? तीन है, आत्मा, अहंकार, संसार। इन तीन में मैं किसको बोलते हो? कष्ट किसको है? अहंकार को। तो काम अहंकार पर करना है, लेकिन अहंकार को आत्मा की ओर ले जाने में संसार का महत्व आ जाता है, क्योंकि अहंकार और संसार बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ना। एक द्वैत के दो पहलू हैं ये। तो इसलिए आप पाएंगे कि जैसे स्वामी विवेकानंद का भी उल्लेख किया कि दुनिया भर में गए, घूमे, उन्हें कोई विश्व भ्रमण का शौक थोड़े ही था, पर एक दिशा दिखानी है यदि अहंकार को, तो काम संसार में करना पड़ेगा। लेकिन संसार में आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हो, करते वक्त ये भूल ना जाएं कि आपका उद्देश्य कोई सांसारिक बदलाव लाना नहीं है, आपका उद्देश्य आंतरिक बदलाव लाना है। आंतरिक बदलाव आ गया तो संसार अपने आप ही ठीक हो जाता है। अंदर जैसा है बाहर वैसा स्वयमेव रहता है। ठीक है। बड़ी दिक्कत हो जाती है जब लोग सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं, कोई सामाजिक सक्रियता या समाज सेवा आदि प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य में आत्मस्थ होना निहित नहीं होता। और आपको अधिकांश समाज सेवी इसी कोटि के मिलेंगे। वो कहते हैं दुनिया में गड़बड़ है, वो दुनिया में गड़बड़ ठीक करनी है। मैं पूछता हूं, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, दुनिया गड़बड़ ठीक करनी है, पर दुनिया की गड़बड़ किसके लिए ठीक करनी है? और अगर तुम नहीं जानते कि दुनिया गड़बड़ किसके लिए ठीक करनी है, तो तुम्हें यही ठीक से नहीं पता कि दुनिया में वो गड़बड़ करी किसने। दुनिया स्वयं तो स्वयं को गड़बड़ नहीं कर लेती ना। जिस मूल से संसार विकृत होता है, भ्रष्ट होता है, मलिन होता है, उस मूल को ही अगर तुम नहीं पहचान रहे, तो तुम संसार की सफाई भी कैसे कर लोगे? संसार का मूल है अहंकार। अभी पिछला महोत्सव ऋषिकेश में जब था, तो वहां पर कई लोग आए थे, वो बात कर रहे थे कि हम वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो अच्छी बात थी, मैं उस बात के साथ खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल गंदगी की सफाई होनी चाहिए। कोई प्लास्टिक की बात कर रहा था, ये सब सारी बातें थी, मैं उन सब के समर्थन में। लेकिन मुझे ये तो बता दो बाबा कि जब तक इंसान वैसा ही है जैसा है, तो गंगा में जो प्लास्टिक तैर रहा है वो कम कैसे कर लोगे तुम? एक दिन आप में से कुछ लोग थे अभी पिछले शिविर में, एक दिन हमने भी करा ये, क्योंकि काम उनका सराहनीय है, तो हमने सहयोग दिया। हमने कहा हम भी जाते हैं, पूरी सफाई करेंगे, तो 2-4 घंटे में 100-150 लोग जितना कर सकते थे उतना कचरा बीना, काफी कचरा बीना गया, कई बोरे वहां से निकले, ये सब किया हमने। लेकिन वो सब करने के बाद भी ये प्रश्न तो बाकी ही रह जाता है ना, जहां से कचरा आ रहा है तुम उस जगह को नहीं ठीक कर रहे, तो तुम कचरे को कैसे ठीक कर लोगे?
इंसान जब तक वैसा ही है तो कचरा कैसे बदल जाएगा? तो दुनिया में जो भी काम करना है वो ये याद रख के करना है कि दुनिया हमसे ही है, हम पहले आते हैं, सब कुछ अपने लिए करना है इस अर्थ में। ठीक है। पर आचार्य जी, इसमें जो रिश्ते हैं वो आपको सेल्फिश कहते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में लग जाते हैं काम करने। देखिए, सेल्फ के अलावा कुछ होता ही नहीं, तो कोई सेल्फिश हो नहीं सकता, और कोई ऐसा है नहीं जो सेल्फिश ना हो। सेल्फ के अलावा होता क्या है? सेल्फिश कहने का तो अर्थ यह है कि जैसे आप सेल्फिश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आपके पास विकल्प था सेल्फिश होने या ना होने का, और आपने सेल्फिश होना चुन करके कोई बड़ा घोर अनैतिक काम कर दिया है। छी, सेल्फिश। मैं सेल्फिश हूं तो तुम क्या हो? कौन है जो सेल्फिश नहीं है? संभव ही नहीं है स्वार्थी सेल्फिश ना होना। हर व्यक्ति सेल्फिश है, उसे होना पड़ेगा, यह नियम है। अंतर यहां नहीं होता कि कोई स्वार्थी है और कोई परमार्थी है। अंतर इसमें होता है कि जिस स्व का अर्थ तुम तलाश रहे हो, उस स्व को तुमने परिभाषित कैसे किया है। स्वार्थी तो हर कोई होता है, स्वार्थी तो अवतार भी थे, लेकिन जिस स्व की बात हो रही है, जिस मैं की बात हो रही है, वो क्या है? कौन हो तुम? अंतर स्वार्थी और स्वार्थी में नहीं होता, अंतर ज्ञानी स्वार्थी और अज्ञानी स्वार्थी में होता है। एक स्वार्थी होता है जो जानता है कि वो किसका अर्थ माने हित साध रहा है, और एक स्वार्थी होता है जिसको पता ही नहीं होता कि वो अपनी पूरी जिंदगी किसकी सेवा में लगाए दे रहा है। स्व अर्थ, अर्थ माने हित, स्वयं के हित की परवाह करने को स्वार्थ कहते हैं। अब अगर ये जो स्वयं है, ये जो मैं है, ये मैं वो है जिसे अपनी बुराइयां हटानी है, जिसे धीरे धीरे अपना उत्थान करना है, तो स्वार्थी होने से अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन ये जो मैं है, अगर ये अपने आप को जानता ही नहीं और अंधा होकर के दुनिया भर में भटक रहा है कि कभी ये पालूं कभी वो पालूं, और इस भटकने को ही अपना स्वार्थ बोलता है, तो स्वार्थ से बुरा कुछ नहीं हो सकता। खेद की बात यह है कि ज्यादातर लोग बुरे किस्म के स्वार्थी होते हैं। हमें अच्छे किस्म के स्वार्थी लोग चाहिए। अच्छे किस्म का स्वार्थ क्या है, समझ गए हैं? जहां आपको वाकई पता हो कि आप कौन हैं और पूरी दुनिया क्या है, और इसीलिए दुनिया का हित किसमें है। अर्थ का अर्थ होता है हित। हिंदी में अर्थ माने होता है मीनिंग, मतलब, और संस्कृत में अर्थ का अर्थ होता है हित। तो स्वार्थ का आशय है अपना हित देखना। इसमें क्या बुराई हो सकती है स्वार्थी होने में? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बुराई हो सकती है, अच्छाई हो सकती है। मैं कह रहा हूं अनिवार्य रूप में से हम में से हर व्यक्ति स्वार्थी है। अंतर बस यह है कि आपके स्वार्थ का तल क्या है, आपके स्वार्थ की दिशा क्या है, आपके स्वार्थ का स्तर क्या है। वो स्वार्थ जो स्व को कम से कम करता चले, घटाता मिटाता चले, वो स्वार्थ परमार्थ कहलाता है। और वो स्वार्थ जो स्व को ही खिलाता पिलाता चले, स्व को ही और फैलाता चले, वो स्वार्थ फिर सामाजिक भाषा में निंदनीय हो जाता है। कोई इसमें बुराई नहीं है अगर आप अपने वास्तविक हित की परवाह करती हैं। हमें और ज्यादा लोग चाहिए जो स्वयं को पहचाने और अपने असली हित का चिंतन करते हुए उसी दिशा में घोर और सक्रिय कर्म करें। और इस बात को बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा अगर आप अपने हित के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि जो अपने वास्तविक हित के लिए प्रयासरत हो गया वो पूरी दुनिया का कल्याण कर देता है।
और जो व्यक्ति कहता है साहब हम में स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, हम तो दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे आपने आपको। उनको बड़ा भारी सुख मिलता है घोषित करके कि देखो अपने लिए तो हम जीते नहीं, हम तो दूसरों के लिए जीते हैं। हो तुम अज्ञानी, जी दूसरों के लिए रहे हो, तुम दूसरों का भी सत्यानाश कर दोगे। मैं इनकार नहीं कर रहा कि ऐसे लोग होते हैं जो परोपकार की भावना से बड़े प्रेरित होते हैं। वो कहते हैं देखो मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं सबसे बाद में खाता हूं, मैं सबसे बाद में कपड़े पहनता हूं, मेरा तो जीवन ही दूसरों के लिए रहा है आज तक। आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी 80 साल की जिंदगी दूसरों के लिए ही जी, और साथ ही साथ आपको वो लोग भी मिलेंगे जिनके लिए इन्होंने अपनी जिंदगी जी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि यदि इन लोगों के लिए किसी ने अपनी जिंदगी कुर्बान करी है तो भी इन लोगों की हालत इतनी खराब क्यों है। आपको ऐसे मां बाप मिल सकते हैं जो बोले हमने तो कुछ करा ही नहीं अपनी जिंदगी में, अपने लिए कुछ भी नहीं, न घूमे न फिरे, कोई मौज मजा नहीं, सब कुछ हमने अपने बच्चों के लिए करा। और आपको लगा कितने ये आदरणीय लोग हैं, अभी कहिए तो भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, क्या करें आपके लिए। और बिल्कुल झूठ भी नहीं बोल रहे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी है, ये तो भली बात हुई। अब जरा उनके बच्चों को देखें, और बच्चों की हालत ऐसे जैसे 1945 का हिरोशिमा। समझ में ही नहीं आ रहा कि इन पे इतना घातक हमला किया किसने है। अब ये दोनों बातें एक साथ समझ में नहीं आ रही। एक और तो मां बाप है जिन्होंने सही में कुर्बानी दी है उन बच्चों के लिए, और दूसरी ओर ये बच्चे हैं युद्ध के मैदान जैसे। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा होता है आत्मज्ञान के अभाव में। जब आप जानते ही नहीं कि स्व माने क्या, मैं माने क्या, तो फिर आप ये भी नहीं जानते कि दूसरा माने क्या। जब आप अपना अर्थ माने अपना हित किस में है ये नहीं जानते, तो फिर आप ये भी नहीं जानते कि दूसरे का हित किस में है, तो फिर आप अपने बच्चे का हित नहीं जानते। तो आप अपने बच्चे के लिए फिर बहुत अच्छा काम भी करना चाहते हो, पर बच्चा उसमें बर्बाद हो जाता है, एकदम ध्वस्त। तो ऐसे परोपकार से बहुत बचना है। स्वार्थ बहुत उत्तम चीज है। अज्ञानी परोपकारी होना बड़ी घातक बात है, और ज्ञानी स्वार्थी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। हम इस वक्त तलाश में हैं, हम तड़प रहे हैं कि हमें ऐसे स्वार्थी मिलें जिनमें कुछ ज्ञान हो। नहीं तो हमारी हालत यह है कि हम सब कह तो ये रहे हैं कि हम बड़े स्वार्थी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बढ़ रहे हैं आत्मविनाश की ओर। ये कौन सा स्वार्थ है? स्वार्थ का तो मतलब ये है ना अपने लिए कुछ अच्छा करोगे। अगर तुम वाकई स्वार्थी होते तो अपने विनाश की ओर कैसे बढ़ रहे होते? अगर तुम वाकई स्वार्थी होते तो आज दुनिया की, बल्कि आपके घर की और आपकी वो हालत कैसे हो सकती थी जो है। जब आप कहते हो कोई स्वार्थी है, तो भीतर तो खाका यही खींचता है ना कि वो स्वार्थी है तो मजे कर रहा होगा। सब स्वार्थी है तो मजे क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा मजे करता हुआ। जिसको देखो उसका मुंह लटका हुआ है, स्वार्थी सभी हैं। तो कौन सा स्वार्थ है जिसमें आपको पीड़ा ही पीड़ा मिल रही है? बताइए। अगर आप वाकई स्वार्थी होते तो कुछ थोड़ा बहुत रस भी मिला होता। कहां है वो रस? तो बात स्वार्थ या निस्वार्थ की नहीं है, बात ज्ञान और अज्ञान की है। ज्ञान में जो भी किया जाए शुभ होता है, और अज्ञान में आप कर लो बड़े से बड़ा परोपकार, आपने जान ले ली सामने वाले की, आपके परोपकार ने कहीं का नहीं छोड़ा उसको। आ रही बात समझ में? आचार्य जी, लेकिन अगर हम ज्ञान की तरफ भी जा रहे हैं तो अहंकार का आखिरी स्वार्थ तो शरीर से रहता ही है, तो जो कि अहंकार के साथ ही चलेगा, तो उससे तो हम बच नहीं सकते। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि शरीर से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, जैसे बेसिक सर्वाइवल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए तो हमें स्वार्थी होना ही पड़ेगा, लेकिन वो ज्ञान या अहंकार की तरफ से आता है। नहीं, मैं समझा नहीं। शरीर के लिए खाना पानी दाना रुपया पैसा छत चाहिए, तो फिर आगे वो शरीर तो अहंकार का ही पार्ट है या अलग है वो? अरे बाबा, अहंकार हो ही नहीं सकता शरीर के बिना। हम ये मतलब कहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे कि आप हैं, ठीक है, आप जैसे सामने खड़े, आप एक जीव हैं, ठीक है, शरीर है और चेतना है। चेतना शरीर के साथ है, लेकिन शरीर से जुड़ी होकर के वो खुश नहीं है।
कोई समस्या है, ये आपकी स्थिति है। अब इस स्थिति को समझ के आगे काम करिए। ये हमें कब तक, कितनी हमारी शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट है और कहाँ से ये आगे शुरू हो जाती है चीजें? रिक्वायरमेंट आप जब पूरी करते हो तो वो आमतौर पे शरीर की करते हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपको पूरी उसकी करनी है जो परेशान रहती है भीतर, शरीर नहीं परेशान रहता। आपको कितनी भी परेशानी हो, आप जब सो जाते हैं तो आपकी परेशानी को क्या होता है? आप बहुत परेशान है, सर दर्द हो गया, इतने परेशान है, आप सो जाते हैं, क्या होता है परेशानी का? क्या होता है? नहीं रहती थोड़ी देर को। जब आप सो जाते हैं तो क्या हाथ पांव बदल गए, आंखें बदल गई, खाल का रंग बदल गया? क्या बदला? किडनी बदल गई? क्या बदला? क्या बदल गया? चेतना बदल गई ना। तो माने परेशान कौन था? चेतना परेशान थी। तो जब आप कहती हैं कि मुझे अपनी खुशहाली के लिए काम करना है, बेहतरी के लिए, तो किसकी बेहतरी के लिए काम करना है? चेतना की, क्योंकि परेशानी उसी को है तो बेहतरी उसी को चाहिए, समझ रहे? तो इस हिसाब से जीवन के सारे निर्णय लेने होते हैं कि मुझे जो मांगे पूरी करनी है, शरीर की कम और चेतना की ज्यादा पूरी करनी है। हमें नहीं समझ में आती बात। हमको लगता है हम देह ही हैं। हमें क्यों लगता है हम देह हैं? क्योंकि देह दिखती है, ये आंख है, ये चेतना को तो देख नहीं पाती ना। और चूंकि हम बिल्कुल भौतिक लोग हैं, पदार्थवादी, मटेरियलिस्टिक, तो हमें लगता है जो कुछ हमें दिखता है वही है। ये पदार्थवादिता हम सिर्फ बाह्य जगत पर लागू नहीं करते, अपने ऊपर भी लागू कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं बाहर की ये दिख रहा है तो है, जो नहीं दिख रहा वो नहीं है। इसी तरीके से जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम कहते हैं ये दिख रहा है तो है, घुटना है, घुटना है, चेतना नहीं है। चेतना दिख रही है क्या? चेतना नहीं है। तो हमने अपने आप को भी क्या परिभाषित कर लिया? हम क्या हैं? हम घुटने हैं। ये सब घुटने, हम घुटने हैं। क्यों? घुटना आंख से दिखता है, चेतना दिखती नहीं, तो हम चेतना थोड़ी हैं। जबकि परेशान घुटना होता ही नहीं, घुटने में चोट भी लग जाए तो परेशान चेतना होती है। अगर आप चेतना है तो आपको अपना जीवन, समय, श्रम किसकी ओर लगाना चाहिए? किसकी भलाई, किसकी बेहतरी के लिए? चेतना की। आपने अभी बात की कि कमाना पड़ता है और ये सब। आप कमाने जाते हो तो आपको जो कमाने का जरिया है वो भी किस तरह से चुनना है कि चेतना के अनुकूल हो। कोई ऐसी कमाई करूं, ऐसे स्रोत से, ऐसी जगह पर कि मन गंदा ना हो। कमाने के बाद जो आपको खर्चा करना है वो खर्चा भी आपको किसके ऊपर करना है? किसकी बेहतरी के लिए? गाल चमकाने के लिए या चेतना चमकाने के लिए? लेकिन आप गिन लीजिए कि आप कितना खर्चा गाल चमकाने पर करते हो और कितना खर्चा चेतना चमकाने पर करते हो। अभी कोई आके आपको बोल दे फलानी चीज ले लो, ये शरीर के काम आएगी। और शरीर के काम माने रोजमर्रा की सारी चीजें, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बिस्तर की चादर हो, हाथ की घड़ी हो, कुछ भी। हमें लगता है ठीक, ये बात बढ़िया चलेगा। जबकि आपके परेशानी में आपके शरीर का योगदान 1, 2, 5% से शायद ज्यादा कुछ भी ना हो। देखिए, यहां अभी हम उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं होती पेट भर, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वहां हम मान सकते हैं कि उनकी चेतना पर तो पेट ही छाया रहता है। अगर खाने को रोटी ही नहीं है तो चेतना में भी पेट ही पेट चल रहा होगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। भारत अब जिस स्थिति में पहुंच चुका है और पूरा विश्व जिस आर्थिक हालत में है, ऐसे लोगों की तादाद अब कम से कम होती जा रही है जिनके सामने प्रमुख समस्या यह है कि पेट चलाना है। अब बहुत कम लोग बचते जा रहे हैं धीरे धीरे। दुनिया जितनी आर्थिक रूप से समृद्ध आज है, इतनी इतिहास में कभी भी नहीं थी। और मानसिक रूप से दुनिया जितनी रोगी आज है, इतिहास में कभी भी नहीं थी। तो वो सारी आर्थिक समृद्धि फिर किसके काम आ रही है? शरीर के काम आ रही है। आज एक आम आदमी के पास जितना पैसा है, इतना दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं रहा। और आम आदमी यहां से जितना परेशान और दुखी है और जितना हिंसक हो गया है, इतना वो कभी भी नहीं रहा। तो जाहिर है ना ये पूछना सवाल कि वो सारा पैसा जा कहां को रहा है? फिर कहां को जा रहा है? वो घुटने की सेवा में जा रहा है। और बहुत महंगी होती है घुटने की सेवा।
हम जीवन भर खाल चमकाते हैं। खाल से आशय जीवन की बाहरी परत। जिंदगी में जो भी सबसे बाहरी और सतही चीजें हम उनको ही चमकाते रहते हैं, उसी में हमारा सारा पैसा जा रहा है, सारी श्रम, सारी ऊर्जा, समय सब उसी में जा रहा है। खोपड़ा भी उसी में लगा हुआ है हर समय। कैसे करेंगे सब? हमारे पास अब ये आप किताबें देख रहे हैं, घर घर उपनिषद यहाँ पर वो रखा हुआ है, यही आप लोगों को प्रेषित भी किया जा रहा है। इस महोत्सव में भी यही आपके पास आएगा। तो इसमें हमने सुविधा दे रखी है, खुली घोषणा है कि जिन भी लोगों के पास घर घर उपनिषद भरी नहीं, हमारी जितनी भी किताबें हैं और जितने भी कोर्सेज हैं, जिन भी लोगों के पास इनको क्रय करने के, खरीदने के पैसे ना हो, वो हमें एक ईमेल लिख दें। और ये नियम है कि अगर ईमेल आ गई है तो कोई सवाल पूछे बिना आपके लिए उसको मुफ्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। बड़ा मजा आता है, कई बार खूब हंसते हैं। ईमेल आती है, मैं गरीब हूं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कृपया मेरे लिए खोल दिया जाए। उसके नीचे लिखा रहता है सेंड फ्रॉम आईफोन। भाई हटा तो देता फुटर। इतना ही नहीं होता है, वो व्यक्ति वो भेजेगा। और उसके बाद हमने नियम बनाया है कि अगर आपने एक किताब ले ली है तो कम से कम 15 दिन तक दूसरी मत लो। ये निःशुल्क किताबों के लिए नियम बनाया है कि एक किताब ले ली, 15 दिन तो लगेगा ना पढ़ने में, 15 दिन तक दूसरी मत लो। वो दूसरी ईमेल आईडी बनाएगा, कभी अपनी बहन की ईमेल आईडी लेगा, कभी अपने मां की ईमेल आईडी लेगा, कभी किसकी लेगा, और लिख करके भेजेगा। पकड़ में कैसे आता है? पहली बात, सब में पता एक ही लिखा होता है। दूसरी बात, सेंड फ्रॉम आईफोन। जब आप ये समझ जाते हो कि आप चेतना हो, तो फिर आप ये नहीं करते कि चेतना को उठाने वाले जो काम हैं उनके लिए आपके पास 200 रुपया भी नहीं निकला, और बाकी सब फूहड़ कामों के लिए आपके पास लाखों थे, करोड़ों थे।